नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे मुक्ति की या फिर मोक्ष की। क्यों मुक्ति या मोक्ष इतना मूल्यवान है? जब मैं मुक्ति की बात करूं या मोक्ष की बात करूं तो ये दोनों एक ही हैं, शब्द सिर्फ अलग अलग यूज़ किए गए हैं। सनातन धर्म के अंदर मोक्ष की जो वैल्यू है या जो मुक्ति का जो स्थान है वो ईश्वर से भी ऊंचा है। मोक्ष आदमी को ईश्वर के बराबर लाकर खड़ा कर देता है। और ईश्वर से जब मेरा मतलब है तो जादू करने वाला कोई या आपकी इच्छा पूरी करने वाला कोई, ऐसे किसी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मुक्ति पहले आप समझ लीजिए कि मुक्ति है क्या या मोक्ष है क्या। मुक्ति का मतलब है फ्रीडम और मोक्ष का मतलब भी कुछ कुछ वैसा ही है। अगर आप इसे तोड़कर पढ़ें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, मोह और क्षय। जिस समय आपके मोह का नाश हो जाता है। मोह का मतलब है हमारे मन की किसी चीज़ से अटक जाने की आदत। हमारे मन की एक आदत है कि वो किसी भी चीज़ से, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी इंसान से चिपक जाता है या अटक जाता है। और क्षय का मतलब है नाश हो जाना, मिट जाना। तो हमारा मन जब इतना विकसित हो जाता है कि वो अटकता नहीं है किसी भी परिस्थिति के साथ, किसी भी इमोशन के साथ, किसी भी इंसान के साथ, वो फ्लॉलेस एक फ्लो स्टेट में काम करता है। उस क्षण को कहते हैं मुक्ति का क्षण या फिर मोक्ष का क्षण। अब इसका क्राइटेरिया क्या है, ये आपको कैसे पता चलेगा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो मुक्ति के योग्य है या मोक्ष के योग्य है? तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन को इसका राज वो बताते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि किस व्यक्ति को मुक्ति के योग्य माना जा सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है, यानी एक जैसा भाव रखता है। ना वो सुख से बहुत ज़्यादा खुश होता है और ना दुख से बहुत ज़्यादा दुखी होता है, संभाव रखता है दोनों के अंदर। दोनों में अपने आप को शांत रखना जानता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। अब इंसान के मन की एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, ये बहुत कॉमन सा प्रॉपर्टी है, ये डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन आप मान लीजिए हमारे मन की। ये डिफ़ॉल्ट काम करने का तरीका है कि हमारा मन सुख चाहता है और दुख से भागना चाहता है। सुख की तरफ दौड़ता है और दुख से दूर भागना चाहता है। और यही वजह है कि सुख हमें आकर्षित करता है और दुख हमें परेशान करता है। अगर आप दुख से परेशान होकर भागना बंद कर दें तो सुख से आकर्षण भी आपका खत्म हो जाएगा। या इसका उल्टा भी आप कर सकते हैं कि अगर आप सुख की तरफ आकर्षित होना बंद कर दें, अपने आप को सुखी करने की जो लालसा है उसे आप बंद कर दें, तो जो दुख की तरह अभी आपको महसूस देता है वो दुख फिर लगेगा नहीं आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके अंदर ये कामना है कि मैं साल के 1 करोड़ रुपए कमाऊं। 1 करोड़ रुपए में कोई एक करोड़ रुपए कमाना कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल कमाना चाहिए, बिल्कुल आपको प्रोग्रेस करनी चाहिए। लेकिन अगर आप अपने मन के अंदर ऐसी इच्छा बना लें कि जब तक मैं 1 करोड़ नहीं कमाऊंगा तब तक मैं सुखी नहीं हो सकता, तो जब तक आप 1 करोड़ पर नहीं पहुंच जाते आपका मन शांत होगा ही नहीं। और ये शांत होता भी नहीं है कभी, क्योंकि इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपने अपने दिमाग को धीरे धीरे अपने दिमाग को इस तरह से कंडीशन कर लेंगे या ऐसी चीज़ सिखा देंगे कि सुख कहीं भविष्य में है, सुख इच्छा में है। और क्योंकि आपके दिमाग को आदत पड़ गई है अब
सुख को भविष्य में खोजने की, तो जब आप 1 करोड़ के ऊपर पहुंचेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप शांत हो जाएंगे। आप 1 करोड़ पे पहुंचने के बाद एक नया लक्ष्य बना लेंगे, क्योंकि 1 करोड़ अब है आपके पास। और अब में रहने की, अभी प्रेजेंट में रहने की आपकी आदत नहीं है, आपके अपने आप को आदत डाल ली है भविष्य में रहने की। तो तुरंत आपका जो मन है वो एक नया लक्ष्य बना लेगा कि अब मैं 2 करोड़ या 5 करोड़ पे खुश होऊंगा। तो 1 करोड़ की अब वैल्यू 0 हो चुकी है। हालांकि आपकी जेब में 1 करोड़ है, लेकिन अब वही 1 करोड़ आपको इनफ नहीं मालूम होगा। अब एक नया लक्ष्य आपके सामने खड़ा होगा कि मैं 5 करोड़ जब तक नहीं कमाऊंगा तब तक मैं सुखी नहीं हो सकता। और जब तक आपका मन 5 करोड़ की तरफ आकर्षित हो रहा है, वो अब मैं सुखी तो नहीं हो सकता, वो दुख पाता रहेगा। या ऐसा भी नहीं कहना चाहिए कि पाता रहेगा, वो दुख को पैदा करता रहेगा अपने आप। इस चीज़ को आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही आप भविष्य में भागना शुरू करते हैं, आपका मन भविष्य की कल्पनाओं में जाना शुरू करता है, तो वो वहाँ पर एक ऐसा जगह तो बना लेता है, एक ऐसा स्थान बना लेता है जहाँ पर सुख है। एक मार्किंग पॉइंट तो बना लेता है या एक डेस्टिनेशन तो बना लेता है जहाँ पर सुख है, लेकिन इसके चक्कर में वो प्रेजेंट को ख़राब कर लेता है। जिस प्रेजेंट में वो है वो उसके लिए दुखपूर्ण हो जाता है। तो अगर आप अब इसका हल क्या है कि इसका मतलब ये है कि हम पैसे ना कमाएं, इसका मतलब ये है कि हम आगे के भविष्य के बारे में ना सोचें? नहीं, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपने अगर एक बार अपने लिए टारगेट तय कर लिया तो उस टारगेट के बारे में बहुत ज़्यादा ना सोचें, प्रेजेंट में आ जाएं, उसके लिए काम करना शुरू करें। स्टार्टिंग में वो काम आपको बहुत ज़्यादा सुख नहीं देने वाला, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप काम करना शुरू करेंगे उस लक्ष्य के प्रति, तो आपको अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा। और एक चीज़ है जिसके ऊपर काम करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी बहुत बोरिंग चीज़ है, बट एक बार अगर आपने कंसिस्टेंट होना सीख लिया तो आपको ये पता चल जाएगा कि लाइफ में किसी भी चीज़ को पाने के लिए मेहनत कैसे की जाती है। आपको वो चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस बात से इतना सरोकार नहीं है, इतना लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आपने एक बार कंसिस्टेंट होना सीख लिया तो आपको ये पता चल जाएगा कि किसी भी चीज़ को सक्सेसफुली कैसे पाया जाता है। क्योंकि जीवन में अगर आप कुछ भी पाना चाहते हैं तो उसका एक ही राज है, और वो है कंसिस्टेंसी। आज किसी भी आप बड़े एथलीट को उठा लीजिए, किसी भी बड़े बिजनेसमैन को उठा लीजिए, किसी भी बड़े आदमी को जैसे आप अपना आइडल मानते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं उसेन बोल्ट की। उसेन बोल्ट दुनिया के जाने माने रनर्स में से, स्प्रिंटर्स में से एक हैं, या धावकों में से एक हैं, लेकिन उनकी डेली लाइफ बहुत बोरिंग है। आपकी भाषा में अगर कहूँ तो डेली लाइफ बहुत बोरिंग है, क्योंकि उन्हें सेम डेली अपने आप को ट्रेंड करने के लिए डेली सेम रूटीन को फॉलो करना पड़ता है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है उसी रूटीन के ऊपर। जो लग्जरी, जो पैसा, जो नाम उन्होंने कमाया है, वो इसी कंसिस्टेंसी की वजह से कमाया। तो इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना ही उनका पर्पस है। अगर वो इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं रख पाते हैं तो वो अपने पद को खो देंगे। और कृष्ण यही बात यहाँ पर, इसी बात की तरफ कृष्ण यहाँ पर इशारा कर रहे हैं कि जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता, जो सुख की तरफ आकर्षित नहीं होता, वो दुख से दूर भी नहीं भागता, वो दुख झेलने को तैयार रहता है। और जो दुख झेलने को तैयार रहता है उसे सुख बहुत ज़्यादा आकर्षित भी नहीं करता। खासतौर पे जो सुख के समय में अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखता है, अपने रूटीन को बरकरार रखता है, वो आदमी अपनी ज़िंदगी में कभी फेल नहीं होता। और आगे की लाइन में कृष्ण कहते हैं कि जो इन दोनों को, सुख तथा दुख में संभाव रखता है, संभाव का मतलब है एक जैसा भाव, वो किसी को प्रेफरेंस नहीं देता, सुख को प्रेफरेंस नहीं देता और दुख से दूर नहीं भागता, दोनों में सेम भाव रखता है, अपने इमोशंस को बैलेंस रखता है। संभाव रखने का मतलब है अपने इमोशंस को बैलेंस रखना। जो इन दोनों को बैलेंस रखता है, ऐसा आदमी मुक्ति के योग्य है। ये क्राइटेरिया कृष्ण बताते हैं कि जो अपने इमोशंस के चक्कर में नहीं फंसता और कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखता है, ऐसा ही आदमी मुक्त कहलाता है। वो अपने आप ही मुक्त हो जाता है। मन ऐसे आदमी के ऊपर हावी नहीं हो पाता, क्योंकि मन कंसिस्टेंट नहीं रह सकता। वो जानता ही नहीं है कंसिस्टेंसी।
कंसिस्टेंसी उसे सिखानी पड़ती है ट्रेनिंग के द्वारा। तो अगर आप अपनी लाइफ के अंदर किसी भी चीज़ में एक्सीलेंस हासिल करना चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी को पकड़ लीजिए। किसी भी चीज़ में कामयाब होना चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी की वैल्यू को समझिए, और जिस दिन आप इसे हासिल कर लेंगे, जिस दिन आप कंसिस्टेंट रहना सीख जाएंगे, उस दिन दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे आप हासिल ना कर पाएँ। तो अब इस बात के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिए। और अगर आप लोगों को वीडियो काम की लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मैं चलता हूँ, मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।